बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इसी हफ्ते से इंशाल्लाह एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ टोटली कंसर्न्ड विद इंग्लिश। उसमें सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा उन टिपिकल सेंटेंसेस से जिस पे मेरे बेशुमार लेक्चर्स होंगे। आम तौर पे उनकी जो ट्रांसलेशन है, उनकी इंग्लिश है, हमें आम जो है ना किसी ग्रामर में मिलती भी नहीं है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं दो चार सेंटेंस आपको बोलता हूँ। आज का टॉपिक तो मेरा है डॉडर, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि जैसे वो मुझे बचा खुचा खाना देता है। अब इसकी इंग्लिश फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कपड़ों पे कल्फ लगाया, अब ये वो इसी तरह तुम तो तुक्के ही लगा रहे हो, उसका हिसाब किताब करके उसकी छुट्टी करा दो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेशुमार सेंटेंसेस सैकड़ों में इंशाल्लाह होंगे। हर ये वो सेंटेंसेस होंगे जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। इसी तरह इसमें मेरी सीरीज़ में वो लेक्चर भी शामिल होंगे जिसको हम आम जिंदगी में बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो जिस तरह की भी कन्वर्सेशन वहाँ पे होती है वो सारी की सारी इसमें जो शामिल होगी। हम किचन के बारे में जितनी कंसर्न, जितनी भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हम घर में जितने बोलते हैं, हम जब किसी के साथ लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कौन कौन से सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम जनरल स्टोर पे जाते हैं, हम कपड़ों की दुकान पे जाते हैं। बहरहाल वो एक लंबी सीरीज़ है इंशाल्लाह जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि तमाम बच्चों की, बड़ों की जो स्पोकन है वो बेहतर से बेहतर हो सके, और इसमें ग्रामर रूल्स जो है ना वो भी शामिल हुआ करेंगे। तो बहरहाल आज का टॉपिक मेरा है डॉडर। देखिए, डॉडर ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर कोई न कोई एक डॉडर जो है वो मौजूद होती है। ये जस्ट लाइक आकाश बेल, ये वो होती है जो हमारे चीज़ों को हमारे अंदर से हमें खोखला कर रही है, हॉलो कर रही है। ये जो चिमटी हुई चीज़ है, ये हमारे जिस्म को भी हो सकती है, हमारी आंखों को चिमटी हो सकती है, हमारी सोच को हो सकती है, हमारे जायकों को चिमटी हो सकती है, हमारे कानों को चिमटी हो सकती है, हमारे मिजाज को चिमटी हो सकती है, हमारे दिमाग को चिमटी हो सकती है, हमारे दिल को हो सकती है, हमारी रूह को भी चिमटी हो सकती है। ये सब चीज़ें हमें अंदर से खोखली कर रही होती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की आग है, चाहे वो बदला लेने की आग हो, चाहे वो दुश्मनी की आग हो, नफरत की आग हो, चाहे वो सास की बहू से और बहू की सास से, बाज़-औक़ात यानी शागिर्द की उस्ताद से भी हो सकती है, उस्ताद की शागिर्द से भी हो सकती है, सौतेले बाप की बेटा बेटी से हो सकती है, सौतेले बेटे बेटी के बाप से हो सकती है। और ये जो अंदर से जो चीज़ हमें खोखला करी, इसमें किसी इंसान की गुड लुकिंग भी हो सकती है जो हमें अंदर से खोखला करती है। हम उससे हसद कर रहे हैं, हम जेलसी फील कर रहे होते हैं, किसी की अमारत से हम जो है ना जेलसी फील कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हमें अंदर से खोखला कर रही होती है। आज इनका इलाज भी बताता हूँ। लेकिन ये वो एक किस्म की समझे कि लत लग जाती है हमें। ये लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, टीवी देखने की लत हो सकती है, मोबाइल यूज़ करने की लत हो सकती है, फिल्मों की लत हो सकती है, सिगरेट नोशी की लत हो सकती है। ये हमारे अंदर से बदला लेने का जुनून भी हो सकता है, ये हमारे अंदर का वहशियानापन भी हो सकता है, अमीर बनने का बहुत ज़्यादा जुनून भी हो सकता है, मशहूर बनने का बहुत ज़्यादा जुनून हो सकता है, बड़ा आदमी बनने का जुनून हो सकता है, चीटिंग करने का जुनून हो सकता है, दूसरे को नीचा दिखाने का जुनून हो सकता है, और दूसरों की बेबसी को देखकर तंज से मुस्कुराना का भी जुनून हो सकता है, दूसरे को तकलीफ में देखना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ये भी जुनून हो सकता है। और इसमें यह भी शामिल होता है कि हम हत्ता कि जानवरों को भी तकलीफ में मुब्तला करके हम इंजॉय करते हैं। और इसमें यह भी शामिल होता है कि बाज़ वक़्त हम गरीब जो हमारे अंदर है, हमारे अंडर आते हैं, हमारे मुलाजिम हम उनका इस्तेहसाल करते हैं। ये भी एक जुनून हो सकता है। इख्तियारात का जो एक जुनून चढ़ता है इंसान को, गुरूर चढ़ता है इंसान के इख्तियारात का, उसका नाजायज़ इस्तेमाल, ये भी आकाश बेल है, डॉडर है जो हमें अंदर से खोखला करती है। किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं हम, दूसरों पर इल्ज़ाम हम देते हैं, यानी यूँ समझो कि दूसरों की खोपड़ियों पर पाँव रखकर हम अपने आप को जो बुलंद करते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। ये सब आकाश बेल है। हमें इन सब को स्क्रैच करना है, इरेज करना है, हमने इनको खुरच देना है, इनको इरेडिकेट करना है, हमने ख़त्म करना अपने अंदर से, ताकि हम अंदर से साफ शफाफ हो सके, बेहतरीन हो सके, जैसे एक शीशा होता है। ऐसे हमने अपने आप को अंदर से करना है। और ये इसका तरीका क्या होगा, देखें, इसमें सबसे पहला ये है कि आप जो छोटे छोटे अल्लाह ने कुदरती चीज़ें पैदा की उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दें।
मसलन हम घास पे बैठे, हम घास मत तोड़े, हमें घास से मोहब्बत हो जाएगी। हम जानवरों को चारा दें, उनके लिए हम बाहर रोटी डाल दें, उनके लिए हम पानी डाल दें। तो अगर हम किसी जानवर को रिहा कर सकते, उनको रिहा कर दें या रिहा करा दें। हमारे पास जो फालतू चीज़ें हम गरीबों को देना शुरू कर दें। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, अपनी बुक्स गरीब तलबा को दे दें। आपका खाना बच गया है, वो आप किसी गरीब को दे दें। आपने होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके अपने खाना खाया, जो खाना आपका बच गया वो आपने पैक कराया, वापसी पे किसी को दे दें। आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, किसी गरीब को जो बीमार पड़ा है और उसको वो कोई फ्रूट दे दे, कोई खाना दे दे। आप किसी बूढ़े बीमार बूढ़ी अम्मा को अपनी जगह दे दे, जो अगर आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारे अंदर से वो जो आकाश बेल है, जो डॉडर, उसको दूर करती है। किसी हम मदरसे को, ट्रस्ट को हम सदका खैरात देना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका भी काम चले, क्योंकि वो भी गरीबों को पहुँचते हैं। और ये भी कि जब हम किसी गरीब को दें, यतीम को दें, बेवा को दें, मिस्कीन को दें, तो हम उसकी तशहीर ना करें। हम अपनी तस्वीर मत खिंचवाएं ऐसी जगह पे। एक हद तक कि अगर एक जगह पे आप देख रहे हैं कि एक अकेली माँ है, उसका छोटा बच्चा रोई जा रहा है, अगर आप उसको कुछ शक्लें बना के उस पे चेहरे पर खुशी ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके अंदर की आकाश बेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी बेकरी से, किसी जगह से आप कोई चीज़ ले रहे हो, आपको हसरत से भरा चेहरा लिए एक बच्चा देख रहा है, आप उसको एक बिस्किट ही अगर दे दे, तो आपके अंदर से वो जो आकाश बेल है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप जब नए कपड़े लेते हैं, नए जूते लेते हैं, कोई आपने घर की नई चीज़ ली है, पुरानी चीज़ आप सदका खैरात कर दे या किसी को बहुत कम कीमत पर सेल कर दे, मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से आकाश बेल जो हमें अपने अंदर से खोखला कर दी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। किसी गरीब बूढ़ी माँ को आप अपनी जगह पेश कर देते हैं, गरीब हमसाए के घर में आप बच्चा खुच्चा खाना भेज देते हैं। सर्दियों में आप रात को थोड़ा सा शहर का गश्त लगाते हैं और फुटपाथ पर जो बंदे सो रहे हैं सर्दी में ठिठुरते हुए, उनको कोई चादर दे दे, अपने घर की कोई पुरानी चादर ही दे दे। आपके घर में जो काम काज कर रहे हैं उनको कोई पुराना आपका बिस्तर है, कपड़े हैं, जूते हैं, वो उनको आप दे दें। ये सब चीज़ें आपकी ज़ाय नहीं जाएंगी। एक तो ये अल्लाह के पास जमा हो जाएंगी और उस वक्त आपको मिलेंगी इंशाल्लाह जब आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी, बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि मैदान हश्र में जब हम खड़े होंगे, ना हमारे पास कपड़े होंगे, ना खाने को कुछ होगा, ना जूते होंगे हमारे पास, उस वक्त जो कपड़े, जूते, खाना जो हमने सदका खैरात किया होगा, उस वक्त अल्लाह ताला हमें लौटाएंगे। उस वक्त हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर उस वक्त हमें इतनी प्यास लगेगी कि अगर हम पूरा समंदर पानी पी जाए तब भी हमारी प्यास न मिटे, उस वक्त अगर हमने दुनिया में किसी को कोई जो है ना पानी पिलाया होगा, शरबत पिलाया होगा, दूध पिलाया होगा, मिल्क शेक पिलाया होगा, वगैरह वगैरह, वो अल्लाह ताला उस वक्त हमें वो सब चीज़ें लौटाएंगे और उसको बढ़ा चढ़ा के हमें लौटाएंगे। उतने नहीं लौटाएंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के लौटाएंगे। तो ये हमारे अंदर की जो आकाश बेल है, जो हमें अंदर से खोखला कर रही है, चाहे वो बदला लेने की है, चाहे हम अपने अंदर हसद पाल रहे हैं, चाहे हम अपने अंदर बुग़्ज़ का पाल रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो सब चीज़ें खुरच दे, यानी वो समझे अपने अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दे। मैं अपनी बात इस चीज़ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम बनता है। एक सहाबी को कहा कि मैं क्या आपको अपनी सबसे प्यारी सुन्नत ना बताऊँ? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। फरमाया कि मैं दिल में किसी के खिलाफ कोई कीना, बुग़्ज़, हसद वगैरह नहीं रखता। मैं अपना दिल साफ़ रखता हूँ सबके बारे में। अगर हम भी साफ़ रखेंगे तो हमारे अंदर की सारी आकाश बेल जो हमें ऐसा ऐसा ढांप लेके हमें ख़त्म कर देती हैं, हमारी नेकियों को भी खा जाती हैं, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हम इंतहाई प्योर, साफ़ सुथरे, दूध से धुले निखरे इंसान बनकर इस दुनिया में रहेंगे। और हमें देखकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराएंगे और अल्लाह ताला भी हमें देखकर बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।